हम सभी ने अपने स्कूल के सिलेबस में एन फ्रैंक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल को पढ़ा ही है। एन फ्रैंक एक जूइश लड़की थी और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब हिटलर हर जगह से ढूंढ कर जूइश को कंसंट्रेशन कैंप में डाल रहा था, तब एन फ्रैंक अपने परिवार वालों के साथ अपने पापा के ही ऑफिस के ऊपर रहने लगी थी। और ये उस सीक्रेट एरिया में आने जाने वाला रास्ता था जिसे एक बुक शेल्फ की मदद से छुपाया गया था। धीरे धीरे टोटल 8 लोग इस छोटे सी जगह में छुप कर रह रहे थे, जहां नाजी पार्टी की चील भरी नजरों से एक आदमी का बचना भी मुश्किल था। वहां एन फ्रैंक और उसका परिवार 2 सालों तक छुपा रहा। लेकिन फिर 1944 में एन के जानने वालों में से ही किसी ने उनका ये सीक्रेट जगह के बारे में नाजियों को खबर कर दिया और वो लोग उन्हें अरेस्ट करने के लिए वहां पहुंच गए। उसके बाद इन सभी लोगों को अरेस्ट कर आउशविट्ज कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया, जहां मार्च 1945 को एन फ्रैंक का मौत हो गया। उन सभी 8 लोगों में से सिर्फ ओटो फ्रैंक, एन फ्रैंक के पिता ही सरवाइव कर पाए थे। बाकी सभी लोगों ने या तो गैस चेंबर में या ठंड से या भूखमरी से जान गंवा दिया था। अब देखिए इस आइकॉनिक फोटो को, जब ओटो फ्रैंक अपने परिवार के एक एक सदस्य को खोने के बाद और आउशविट्ज को आज़ादी मिलने के बाद वो अपने सीक्रेट एनेक्स को वापस देखने आए थे। ये फोटो उस समय उनका क्लिक किया गया था। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बड़ी उम्मीद के साथ वैलीज ऑफ द किंग में तूतनखामन के मकबरे को ढूंढने आए थे, लेकिन ये उनके लिए एक चुनौती होने वाला था, क्योंकि पहले से ही इस वैली ऑफ द किंग्स में लगभग सभी फैरो, रानियां, उनके बच्चे, अधिकारी और ऐसी कई पीढ़ियों का मकबरा यहाँ ढूंढा जा चुका था। इतने बड़े बड़े टूम के सामने तूतनखामन के मकबरे को ढूंढना मुश्किल था, क्योंकि वैसे तूतनखामन थे तो राजा ही, लेकिन सिर्फ 19 साल की उम्र में मरने की वजह से उनका टूम बनकर तैयार ही नहीं हुआ था और जल्दबाजी में उनके मम्मी को सभी सामान के साथ बंद कर दिया गया और उसमें नेक्रोपोलिस का सील लगा दिया गया। 5 सालों तक कार्टर यहाँ खोजबीन करते रहे और आखिरकार कार्टर को मलबे से ढका एक सीढ़ी नीचे की ओर जाता हुआ दिखा। जब उसे साफ कर वो लोग नीचे गए तो उन्हें जो मिला वो ये है। आप अपने सामने उस सील को देख रहे हैं जिसे 3000 साल पहले जैसे उन लोगों ने बंद किया था, वो वैसे ही कार्टर के सामने था। उनका इतना लंबा मेहनत रंग लाया। इस सील के खुलने के बाद अंदर से तूतनखामन और उसका सोने का सामान से ये मकबरा सजा मिला था। रोम का एक बहुत ही प्राचीन शहर पोम्पई में एक बहुत ही खतरनाक दुर्घटना साल 69 एडी में हुआ था, जब रातों रात एक पास का ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस विस्फोट कर गया था। इस विस्फोट के कारण पूरा पोम्पई शहर 16 फीट राख के नीचे दब गया। इस अचानक हुए हादसे ने वहां रह रहे लोगों को कहीं भागने का मौका ही नहीं दिया, जिस वजह से लगभग 10,000 लोग पलक झपकते ही मौत की नींद सो गए। आज लगभग 1500 साल बाद यानी 16वीं शताब्दी में इस शहर को खोजा गया और आज भी इसका 1/3 हिस्सा यानी 170 एकड़ में से राख को हटाना बाकी ही है। इस फोटो को देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने उस हादसे में अपना जान गंवाया था। आप सोच रहे होंगे कि ये बॉडी कैसे बच गया। दरअसल जब एक्सप्लोरर इस पोम्पई के जमीन को स्कैन कर रहे थे तो उन्हें इंसान के आकार का गड्ढा हर जगह मिल रहा था। मतलब यहाँ थे तो वही लोग, लेकिन समय के साथ साथ उनका मांस और हड्डियां गल चुका था और बदले में सिर्फ ये गड्ढा ही बच गया, जिसको साइंटिस्टों ने प्लास्टर की मदद से भर दिया। इन मूर्तियों के हाव भाव को देखकर ऐसा लगता है कि वो खतरनाक समय फिर से हमारी आंखों के सामने आ गया है। ये फोटो पेगी कैनेडी की है, एक 3 साल की बच्ची जो पोलियो की पेशेंट थी और उसको अपनी परेशानी से भटकाने के लिए डॉक्टरों ने उसके सामने पानी में तैरते हुए बतख के बच्चों को रख दिया। इसे एनिमल थेरेपी कहते हैं और जो मशीन आप देख रहे हैं इसे प्लास्टिक चेस्ट रेस्पिरेटर कहते हैं। इसे टाइट करके चेस्ट के पास लगा दिया जाता है और अंदर से सारा हवा बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे जब पेशेंट सांस ले तो लंग्स को फैलने के लिए जगह मिले। 7 सितंबर 1936 को ये आखिरी थाइलेसीन का फोटो कैप्चर किया गया था। तस्मानिया के जंगलों में ये पाया जाता था, इसलिए इसे तस्मानियन टाइगर भी कहते हैं। यहाँ जब यूरोपियंस के आकर बसने से पहले यहाँ कम से कम 5000 थाइलेसीन रहते थे, लेकिन फिर जब ये यहाँ आकर बसे तब उन्होंने जंगलों को काटना शुरू कर दिया और कटाई छटाई के साथ साथ थाइलेसीन का शिकार भी करना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जानवर उनके खेत के जानवरों का शिकार करते थे।
पता है, जब थाइलेसीन विलुप्त होने ही वाला था तब उसके शिकार पर सिर्फ 2 महीने पहले ही रोक लगाया गया था और तब तक बहुत देर हो चुका था। ये है उस आखिरी बचे थाइलेसीन का फोटो जिसका नाम बेंजामिन था।